अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के इस मंच से हम अपने सभी प्रिय मित्र आचार्य गुरुजनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, प्रयास है उस सबके सार्वभौमिक सार्वकालिक ईश्वर का जन जन तक दर्शन करने की युक्ति पहुंचाने का ये प्रयास है। इस प्रयास को सफलता असफलता और जिसे कहते हैं कि यशस्विता या अयशस्विता, इसका विचार किए बगैर सबको सब तक ये ज्ञान जाना चाहिए, ये हमारा विनम्र प्रयास था, है और रहेगा। इसी प्रयास के अंतर्गत अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल, स्वानंद गुरुजी मराठी यूट्यूब चैनल का निर्माण हुआ है, संचालन हुआ है। आइए इस सत्र में हम अध्यात्म विज्ञान शाला पत्रिका महाशिवरात्रि अंक 2022 के इस अंक से धर्म का यथार्थ स्वरूप, यह डॉक्टर शंकर भागवत चांदेकर पुणे, सिद्धाचार्य डॉक्टर शंकर भागवत चांदेकर पुणे, इनका ये लेख यहाँ प्रस्तुत करते हैं। ये लेख अत्यंत मर्मग्राही है और अत्यंत सूक्ष्मता से अनेक मतों पंथों संप्रदायों का इसमें विचार किया गया है और अनेक मतों पंथों संप्रदायों में किस विचार प्रणाली से अध्यात्म धर्म आदि संकल्पनाओं का विचार किया गया है, इसका अत्यंत संक्षिप्त उचित पद्धति से प्रस्तुतिकरण किया गया है। इसलिए ये लेख अध्यात्म विज्ञान के अभ्यासकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ये हमारा विश्वास है। दुःखादुद्विजयते सर्वः सर्वस्य सुखमीप्सितम्। व्यास जी के इस कथनानुसार संसार के सब मानव दुख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति चाहते हैं। सब लोग आनंद प्राप्त करने के इच्छुक है। सब मानव आरोग्य तथा सुख समृद्धि के लिए सदैव प्रयत्नशील दिखते हैं। इसी प्रयत्न में मानवों ने अपनी राजकीय, सामाजिक, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक व्यवस्था निर्माण की है और इस तरह की व्यवस्थाएं प्रत्येक देश में विभिन्न भी है। इन सबका प्रयोजन यही है कि मनुष्य को अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो। इसी व्यक्तिगत मनोकामना की पूर्ति के लिए अनेकानेक देवी देवता के पूजा पाठ, जप, तप, व्रत, वैकल्य, उपवास एवं उत्सव प्रियत्व को ही धर्म माना जा रहा है। सार्वजनिक जीवन में श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणोक्त यज्ञ दान तप एवं कुल धर्म जाति धर्म को ही सनातन अर्थात शाश्वत धर्म समझते हुए उसी के प्रचार प्रसार में धर्मोपदेशक जुटे हैं। सांप्रदायिक मत प्रणाली और उपासना पद्धति का धर्म सत्ता का स्वरूप प्राप्त हुआ है। हिंदू, इस्लाम, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि संप्रदायों के आद्य प्रवर्तक, घोर तत्व चिंतक एवं सदाचारी विभूति, ये जिन्होंने मानवों को सुख, लेकिन उनके अनुयायी लोगों ने अपने व्यक्ति महात्म्य और हठवाद के कारण एक धार्मिक संप्रदाय में भी अनेक मत पंथ निर्माण किए। वैदिक सनातन धर्म के अभिमानी हिंदू संप्रदाय में शैव, वैष्णव, वीरशैव, लिंगायत, श्रोत, स्मार्त, गाणपत्य आदि पंथों का उदय हुआ।
बौद्ध संप्रदाय हीनयान महायान पंथों में विभाजित हुआ। महावीर के जैन मत प्रणाली में दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, वीरुपंथी आदि का प्रादुर्भाव हुआ। ईसाइयों में भी ऑर्थोडॉक्स चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च और अन्य सुधारवादी प्रोटेस्टेंट पंथ निर्माण हुए। मोहम्मद पैगंबर के अनुयायियों में भी मतभेद होकर शिया, सुन्नी, अहमदिया आदि पंथों का उदय हुआ। संसार के सभी धर्म सत्य, प्रेम, करुणा, अहिंसा, शांति की शिक्षा देते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर ही मतांतरों के कलह के कारण मानव संस्कृति के इतिहास में घोर अत्याचार और नरसंहार हो रहा है। ऐसा क्यों? इस प्रश्न का विवेकपूर्ण विज्ञान बुद्धि से सूक्ष्म विचार किया जाए तो अवश्य ही यह निर्विवाद कहना पड़ेगा कि कुछ मूल में बड़ी भारी भूल है। वह भूल यही है कि हम धर्म का यथार्थ स्वरूप नहीं जानते। सांप्रदायिक श्रद्धा एवं उपासना पद्धति अर्थात रिलीजन को ही धर्म मान बैठे हैं। महान तत्वचिंतक महर्षि व्यास जी ने इसी भूल को निर्देशित करते हुए कहा है, श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथः। यह महाभारत के वन पर्व में आया है। इसका भावार्थ है कि श्रुति, स्मृति, पुराण आदि में अनेक ऋषि मुनियों ने अपने अपने देश, काल, भाषा और परिस्थिति के अनुसार धर्म के विषय में भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए हैं। ये मत एवं विचार प्रणालियाँ सार्वदेशिक, सार्वकालिक अर्थात यूनिवर्सल नहीं हो सकती। सार्वभौम धर्म का रहस्य अत्यंत गहन है। युग प्रवर्तक अवतारी विशेष विभूतियाँ ही धर्म के यथार्थ स्वरूप प्रकट कर सकती हैं। धर्म का स्वरूप और कार्य स्पष्ट करते हुए व्यास जी लिखते हैं, धारणा धर्म इत्याहु धर्म धारयते प्रजा यह स्यादरणा संयुक्त स धर्म इति निश्चयः। यह महाभारत के कर्ण पर्व में आया है। इसका भावार्थ है कि जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। धर्म प्रजाजनों को धारण करता है, उनमें एकात्मता प्रस्थापित करता है। पृथ्वी स्थित सर्व प्रजा को एकात्मता के सूत्र में धारण करने की शक्ति जिसमें है, उसे ही निश्चित रूप से धर्म कहा जा सकता है। उपरोक्त श्लोक के धारणा धर्म और यह स्याधारण संयुक्त, इन दो सूत्रों से धर्म के संयुक्त स्वरूप का, तो धर्मोधारयति प्रजा, इस सूत्र से धर्म के कार्य का बोध होता है। धारणा धर्म, इस सूत्र से दो प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न है, किसने धारण किया और क्या धारण किया? पहले प्रश्न का उत्तर दार्शनिक एवं तत्वदर्शियों ने दिया है। ईश्वर ने धारण किया। ईश्वर ने धारण किया। फिर प्रश्न उठता है कि यह ईश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है? जो संप्रदाय है ईश्वर को मानते हैं, उनका भी ईश्वर के विषय में एक मत नहीं है। किसी का ईश्वर सगुण साकार है तो किसी का निर्गुण निराकार। किसी का ईश्वर तीसरे, पांचवें या सातवें आसमान पर रहता है। किसी का कैलाश या वैकुंठ में रहता है। किसी का भक्तों के हृदय में रहता है, तो किसी का ईश्वर सर्वव्यापी है जो सर्वत्र रहता है। ईश्वर कौन है, इस विषय में उनका मौन है, क्योंकि ईश्वर को उन्होंने केवल माना है, जाना नहीं, प्रत्यक्ष देखा नहीं। यहाँ ईश्वर के विषय में संसार के प्रमुख धार्मिक संप्रदायों का
अर्थात रिलीजन का विहंगावलोकन करना अनुचित नहीं होगा। पहला, क्रिश्चियनिटी। ईसाई मत के अनुसार एक ईश्वर है। ईश्वर का प्रेषित अर्थात ईसा मसीह ईश्वर की आज्ञा लेकर आता है और वह जो संदेश देता है वही ईश्वर की आज्ञा है। इनका बाइबल परमेश्वरीय संदेश का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इस तरह जो ईश्वर प्रेषित और ईश्वर आज्ञा पर विश्वास रखता है उसका ही तारण होता है। दूसरा, इस्लाम के अनुसार एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं, ऐसा दृढ़तापूर्वक कहा गया है। इनका ईश्वर पृथ्वी से बहुत दूर तीसरे या सातवें आसमान में रहता है, जो अपने धर्मदूत पूजनीय पैगंबर को पृथ्वी पर भेजता है। हजरत मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर है। इन्हीं पर विश्वास रखने से मानवों का कल्याण होगा। इनका कुरान शरीफ परमेश्वरीय संदेश का पवित्र ग्रंथ माना गया है। तीसरा, हिंदुइज्म। हिंदुओं में सुदूरवर्ती ईश्वर को मानने वाले पंथ है। शैव पंथ शिव नामक ईश्वर को मानता है जो कैलाश में रहता है। वैष्णव विष्णु नामक ईश्वर को मानते हैं जो वैकुंठ में रहता है। इनके उपासक मरणोत्तर वैकुंठ में पहुँचते हैं, ऐसा इनका विश्वास है। श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण ये हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ है। यद्यपि इन ग्रंथों के अनुसार इनका ईश्वर सर्वव्यापी है, तथापि स्पृश्यास्पृश्य, छुआछूत मानता है। ब्रह्मदेव प्रणीत यज्ञ, दान, तप, कुल, धर्म एवं ऋषि मुनि प्रणीत धर्म को ही सनातन धर्म या वैदिक धर्म मानते हैं। चौथे, जैन और बौद्ध धर्म। ये दोनों संप्रदाय निरीश्वरवादी है। दोनों ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन गौतम बुद्ध एवं तीर्थंकरों को ईश्वर के स्थान में पूजते हैं। यह संसार नश्वर क्षणिक है। इस जगत में दुख, कष्ट, जरा, मृत्यु आदि आपत्तियों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह संसार जीव को बंधन करने वाला है, इसलिए इससे शीघ्र छुटकारा अर्थात निर्वाण पाना चाहिए। यह इनकी विचारधारा है। निरीश्वरवादियों से लेकर सर्वव्यापक ईश्वर मानने वालों के विभिन्न मतों में एक सर्वसामान्य भाव, कॉमन फैक्टर अवश्य दिखता है। वह है यह दिखने वाली सृष्टि संसार असार है, नाशमान, तुच्छ एवं त्याज्य है। जगत को मिथ्या समझने का सर्व संप्रदायों का यह भ्रम ही धर्मग्लानि का प्रमुख कारण है। सामान्यतः हिंदुओं की सांप्रदायिक विचारधारा एवं उपासना पद्धति को ही वैदिक धर्म या सनातन धर्म माना जाता है, लेकिन आर्य संस्कृति के इतिहास की दृष्टि से यह मान्यता गलत सिद्ध होती है। हिंदुओं ने भले ही वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता आदि सिद्धांत ग्रंथों को अपना पवित्र ग्रंथ माना हो, लेकिन उनकी जीवन प्रणाली वेद, उपनिषद, गीता प्रणीत आर्य जीवन प्रणाली से मेल नहीं रखती। श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराणोक्त कुलधर्म और चातुर्वर्ण व्यवस्था पर ही हिंदू जीवन प्रणाली आधारित है। जो वैदिक धर्म अर्थात सनातन धर्म का विपर्यस्त स्वरूप है। स्वयं को आर्यों की संतान समझने वाले और सनातन धर्म की अस्मिता रखने वाले विवेकी नर नारियों को यह सूक्ष्म भेद आज ध्यान में लेना आवश्यक है। वैदिक धर्म ईश्वर और ईश्वर का स्वरूप स्पष्ट करने वाले निम्नलिखित कुछ मंत्रों का मनन करें। पुरुष एवेदम सर्व यद्भूतम यच्च भव्यम, यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में। देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपा पुपोष प्रजा, यह ऋग्वेद में।
विश्वरूपो अमृतानि तस्थो, यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। एतद् वै विश्वरूपम सर्वरूपम गोरूपम, यह अथर्ववेद में। पुरुष एवं इदम विश्वम, यह मुंडकोपनिषद में। ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम, यह मुंडकोपनिषद के दूसरे मंडल में। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह छांदोग्योपनिषद में तीसरे मंडल में। सर्वरंगे संभृतम विश्वरूपम, यह अथर्ववेद के चौथे मंडल में। वासुदेवा सर्वम, यह गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में। विश्वम विष्णु, यह विष्णु सहस्त्र नाम में आया है। उपरोक्त तत्वदर्शियों के अनुसार सब प्राणी मात्र को सदा सर्वदा सर्वत्र दिखने वाला स्वयंभू स्वयं प्रकाश विश्व ही ईश्वर अर्थात परमात्मा। इस विश्व में पृथ्वी स्थित सब राष्ट्र, सब राष्ट्रों के सब मानव, उत्तुंग हिम शिखर, गिरिकंदराएं, उनमें से बहने वाली जीवनदायिनी नदियाँ, झरने, अथाह महासागर, समुद्र सरोवर, वृक्षराजी से समृद्ध वनश्री, पशु पक्षी, औषध वनस्पति, धन धान्य से संपन्न वसुंधरा का अपरिमित सौंदर्य एवं ऐश्वर्य, अंतरिक्ष स्थित मेघ, विद्युत, वर्षा, अनंत आकाश स्थित सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, अग्नि, वायु, द्युलोक, अग्नि स्थित अगणित आकाशगंगा एवं अनंत ब्रह्मांड, ये सब अंग प्रत्यंगों के रूप में विराजमान है। यह आदि मध्य अंतर्हित समग्र विश्व ही परमात्मा है। इस तरह वैदिक धर्म का ईश्वर संपूर्ण विश्व के सर्व रूपों में हमारे सन्मुख उपस्थित है, यह जाने तथा हम सब उससे अलग नहीं, उसी के अंतर्गत है, यह ध्यान में रखें। इस विश्वरूप परमात्मा ने ही पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं द्युलोक का धारण किया है। एको हम बहुश्याम, यह विश्वरूप का स्वभाव यानी स्वाभाविक स्फुरण है। यह विश्वरूप का यह स्वभाव ही स्थिति और गति, अक्षर और क्षर, सत्य और रुत, निर्गुण और सगुण, इन द्वय रूपों में प्रकाशमान है। विश्वरूप की नियमबद्ध गति को क्षर पुरुष अर्थात रुत कहा गया है, तो उसकी अस्थिभाति प्रियत्व अर्थात सच्चित आनंद रूप स्थिति को अक्षर पुरुष अर्थात सत्य कहा है। विश्व पुरुष के ही ये दोनों अभिन्न अंग है। इन दोनों का संयुक्त ऐश्वर्य ही विश्वरूप परमात्मा का योगेश्वर्य अर्थात धर्म है। इस विज्ञान दृष्टि से किसने धारण किया और क्या धारण किया, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। विश्वरूप परमेश्वर ने धारण किया स्वभाव यानी क्षर अक्षर का योगेश्वर्य धारण किया। इसी धारणा शक्ति के कारण उसे धर्म कहा है। यही विश्व धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म, मानव धर्म, सार्वभौम धर्म आदि नामों से विद्यमान है। वेदकालीन तत्वदर्शियों ने इस धर्म का स्वरूप त्रिपुटी विज्ञान के द्वारा समझाया है। निम्नलिखित मंत्र देखिए। ऋतंच सत्यम चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत, यह ऋग्वेद का मंत्र है। उस विश्वरूप परमात्मा के महान दीप्तिमान स्वभाव अर्थात धर्म से रुत एवं सत्य निर्मित हुए। वेद में रुत को बृहत, विराट या माया भी कहा गया है। रुत यह विश्व की नियमबद्ध गति यूनिवर्सल ऑर्डर है, शाश्वत नियम, इटर्नल नेचुरल लॉ। इसमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश ये पंच महाभूत द्रव्य शक्ति के रूप में, सत्व, रज, तम ये त्रिगुण क्रिया शक्ति के रूप में
और इन आठों की साम्यावस्था इच्छा शक्ति के रूप में विद्यमान है। विश्व का कोई भी कार्य इन तीनों के परस्पर सहकार्य के बिना संभव नहीं है। रुत अर्थात विश्व नियम की गति अखंड मंडलाकार है। उत्पत्ति, स्थिति, लय, जन्म, जीवन, मृत्यु, सृष्टि का ऋतुचक्र इसी गति का अविभाज्य अंग है। इस विराट चक्र का आधार है अस्थि भाति प्रियत्व रूप सत्व। रुत और सत्व दोनों का लय धर्म में है, जो विश्व रूप का स्वभाव है। यही स्वभाव धर्म विश्व के सूक्ष्माति सूक्ष्म कण से लेकर विश्वांतर्गत हरेक पदार्थ मात्र, व्यक्ति मात्र और अति विराट ब्रह्मांड तक हर एक व्यक्ति ने कुछ निश्चित गुणधर्म के स्वरूप में किया है। जैसे पृथ्वी के सब मनुष्यों की पंच ज्ञानेंद्रियां नेत्र, त्वचा, कान, जीवा, नासिका का अधिष्ठान विश्व प्रकृति अर्थात रुत के क्रमशः अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी इन पंच तत्वों में है। इसीलिए सभी मनुष्यों को आँखों से रूप, त्वचा से स्पर्श, कानों से शब्द, जिह्वा से रस और नाक से गंध की अनुभूति आती है। सभी मनुष्यों के मन, बुद्धि एवं अहं का पोषण विश्व प्रकृति रुत के सत्व रजतम इन त्रिगुणात्मक शक्ति अर्थात अन्न के द्वारा ही होता है। यह नियम सर्वत्र समान होने से इसी को धारणा धर्म कहा है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, काला, गोरा, छोटा, बड़ा, स्वामी, सेवक ऐसा कोई भेद नहीं है। उसके अंग प्रत्यंगों के कार्य रूप में यह बहुविध है। प्रत्येक अंग का कुछ विशिष्ट कार्य है, लेकिन सबका कार्य परस्परावलंबी होते हुए उन सबका अंतिम ध्येय व्यक्ति की स्वास्थ्य रक्षण रूप सेवा ही है। ठीक उसी तरह हम सब मानव प्राणी विश्व पुरुष अर्थात परमात्मा के प्रकृति में अति सूक्ष्म जीवाणु अर्थात सेल की तरह है। हम सब विश्व रूप के अभिन्न अंग है। हम सबके जीवन का अधिष्ठान विश्व ही है। यह विश्व रूप ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, प्राण, अन्न, औषधि इन सर्व रूपों में अहोरात्र हमारी सेवा में है। इसलिए हम मानव अपने अपने स्वभाव और शक्ति के अनुसार विश्व रूप की सेवा में समर्पित हो जाए, यही सब मानवों का धर्म है। यही वैदिक धर्म का सार है। विश्व सेवा ही मानव धर्म है। मनुष्य को इस सत्य की विस्मृति हो गई है। इसलिए मनुष्य मात्र में विश्वात्मक संवेदना जागृत करना ही यथार्थ धर्म प्रबोधन धर्मोपदेश है। यह जागृति आते ही मनुष्य के व्यवहार में फलिच्छा रहित यथार्थ सेवा भाव दिखने लगता है। यह अहम भाव रहित सेवा होने से इसी को गीता में अकर्म, स्वकर्म, वर्णकर्म, नियत कर्म, स्वधर्म, पराभक्ति, स्वभावज कर्म, अनन्य भक्ति आदि नामों से संबोधित किया है। इसमें मनुष्य जन्म की इति कर्तव्यता है। मनुष्य शरीर में शीर्ष, बाहु, पेट और पांव यह स्वाभाविक कर्म विभाग है। शरीर स्वास्थ्य के लिए इन चारों विभागों का कार्यक्षम होना और परस्पर सहकार्य होना अत्यावश्यक है। दूसरी तरह समाज पुरुष या राष्ट्र पुरुष में भी शिक्षक, रक्षक, कृषक और श्रमिक ये चार कर्म विभाग सर्वत्र उपलब्ध है। ये चारों जब परस्पर सामंजस्य और सहकार्य से राष्ट्र पुरुष अर्थात जनता जनार्दन की निस्वार्थ सेवा में समर्पित अर्थात स्वकर्मरत रहते, तभी यह राष्ट्र बलवान और स्वास्थ्य संपन्न होता है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र पुरुष का लय
विश्व पुरुष में है। यही दिव्य विश्व दृष्टि पुरुष एवं इदम सर्वम इस मंत्र में है। इस दृष्टि से देखा जाए तो विश्व ही सब मानवों का उपास्य देव और विश्व सेवा यही सब मानवों का धर्म हो जाता है। आज विश्व पुरुष और विश्व धर्म की पहचान न होने के कारण जगत के सब राष्ट्रों में स्पर्धा एवं संघर्ष का दृश्य है। सभी राष्ट्रों के ये चारों अंग एजुकेशन, डिफेंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड लेबर स्वधर्मच्युत अर्थात भ्रष्ट हो चुके हैं। इस भ्रष्टाचार का परिणाम धर्म, राजनीति, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, न्याय, श्रम सेवा आदि सभी क्षेत्रों में जगत में सर्वत्र दिख रहा है। इसीलिए शिक्षा और राजनीति के श्रेष्ठ पुरुषों ने सर्वप्रथम इस विश्व धर्म का यथार्थ स्वरूप जानकर तदनुसार स्वकर्माचरण की नितांत आवश्यकता है। इसी से भयमुक्त सेवाभावी समाज और राष्ट्र की निर्मित होकर सब प्रजाओं की सुख शांति तथा स्वास्थ्यपूर्ण धारणा होगी। ऊर्ध्वबाहुर्विमूर्मेव न च कश्चित् शृणोति मे धर्म तदर्थ कामस्य च किमर्थ न सेव्यते। यह महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व के 5वें मंडल का 49वां श्लोक हमने अवश्य ही देखना चाहिए। इस प्रकार हमने अध्यात्म विज्ञानशाला पत्रिका महाशिवरात्रि विशेषांक 2022 के इस डॉक्टर शंकर भागवत चांदेकर जी इनके लेख का परामर्श लिया। मित्रों, इस विभिन्न अंगों से चिंतन प्रस्तुत करते हुए सिद्धाचार्य शंकर भागवत चांदेकर जी ने हमें भी बोध का अंजन देते हुए जागृत किया है। आइए इस लेख का मनन चिंतन करें और विश्व ही विधाता है इसको सर्वांग योग युक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष यथार्थ रीति से जानकर इस विश्व की अनन्य भाव से सेवा में संलग्न हो जाए। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय।